ठाकुर जी को ग्रहण करने का बाद हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का क्या ही नियम हम लोग पालन करते हैं। इष्ट विधि करते हैं, जजन करते हैं, जाजन करते हैं, सदाचार पालन करते हैं। सस्तैनी व्रत भी कुछ लोग लेते हैं, सस्तैनी कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन सब पालन करके सब अपने आप में बहुत सुंदर है। लेकिन ठाकुर जी को अपने मतलब कैसे हम किसी को दीक्षा दिलवाएं, दीक्षा दिलाने के बाद उनको ठाकुर जी पता ही नहीं है, जबरदस्ती करके हम दीक्षा दिलवाएं, लेकिन ठाकुर जी के बारे में उनको पता नहीं है। पता ना होने से क्या है, वो ठाकुर जी को पहचान ही नहीं पा रहे। तो नहीं पहचानने से क्या हुआ, तो वो आगे चल के वो सब छोड़ दे रहे हैं। तो ठाकुर जी को का ऊपर जो विश्वास माना, ठाकुर जी को ग्रहण अपने अंतरात्मा से ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो हम लोगों का ड्यूटी है। जैसे साधारण हम लोग ही जब दो गए, ऐसे अभी जैसे गए दिसंबर 31 दिसंबर और 23 1 जनवरी 24 हम लोग देवघर में गए। अभी फिर ये हो रहा कि 2-3 महीना हो गया, हम लोग जब वहाँ से आए तो बहुत चार्ज होके आए। फिर हमें क्या है, वहाँ जाके फिर देवघर में जाने के लिए 2-3 महीना होता, जब अपने सब काम ओम से सब थोड़ा ये हो जाते, माइंड जब थोड़ा मतलब इधर उधर होता, तब फिर हम लोग चार्ज लेने के लिए वहाँ जाते हैं। खाली चार्ज नहीं, जैसे हम लोग मोटर गाड़ी गाड़ी सर्विसिंग करवाने देते हैं, गाड़ी खाली बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, कोई भी ट्रेन, चाहे ट्रेन हो चाहे फ्लाइट हो, कुछ भी हो, सबको सर्विसिंग का ज़रूरत होता है। उसी तरह हम लोगों का इंसान दुनिया में जितना जंतु जानवर सब प्राणी है, सबसे महत्वपूर्ण प्राणी या सबसे सुंदर प्राणी है मनुष्य जाति। तो हम लोग का ये मनुष्य प्राणी रूपी ये प्राणी को मतलब इनका भी सर्विसिंग का ज़रूरत होता है। तो हम लोग जितने भी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कैसे सर्विसिंग लिया जाए ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग देवघर गए, देवघर जाके जो ही हम लोग वही उस पुण्य भूमि में पदार्पण किए, सत्संग आश्रम में, जहाँ पर वहाँ पर हम लोग जो ही पैर रखे, तभी हम लोगों का चार्जिंग शुरू हो जाता। क्योंकि उस धूल से, उस कण के ऊपर से, उसके के हर एक एक बालू का कण, हर मिट्टी का कण, जिसमें जिसमें मेरे ठाकुर जी चले हैं, मेरी बड़ो माँ चली है, बरदा जी चले हैं, आचार्य देव चल रहे हैं, तो वो धरती में जहाँ हम लोग पैर रख रहे हैं, हम लोग का सर्विसिंग, शरीर का पूरा सर्विसिंग शुरू हो जा रहा, और हम लोग तरोताज़ा होते जाते हैं। फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, बड़ो माँ को प्रणाम करते हैं, बरदा जी को प्रणाम करके फिर आचार्य देव का सान्निध्य लेते हैं। आचार्य देव का सामने बैठना मतलब ठाकुर जी का लीला आचार्य देव के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। क्योंकि ठाकुर जी बहुत आसान तरीका देके गए आचार्य परंपरा, तो हम लोगों को आचार्य देव के माध्यम से हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा चार्ज, हम लोग चार्ज होते हैं। उनका सामने जो ही देखते हैं, जो ही आचार्य देव देखते हैं, तो पूछते हैं हम, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे पूछते हैं बहुत ही कैमन आছেন, भाभी आप कैसी हैं, तो मैं बोलती बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं, तो बोले मैं तो हमेशा अच्छा रहता हूँ। तो उनका जो ये बात, ये शब्द सुन के मतलब हम लोग फुल चार्ज, मैं तो फुल चार्ज हो जाती हूँ। फिर उसका बाद वहाँ पर इधर उधर करके फिर आचार्य देव का सामने भी बैठने का मौका मिलता है। कभी आचार्य देव का एकदम सामने नज़दीक, एक तरफ दादा लोग एक तरफ माँ लोग, लेकिन आचार्य देव का बीच में एकदम सामने बैठने का मौका मिलता है। उनका साथ बात करने, जब वो बात करते हैं, फिर मेरा तरफ जब देखते हैं, तभी तो हम लोग सभी का तरफ उनका एक दृष्टि अगर पड़े तो जीवन धन्य है। तो हम लोग वो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और हम लोग फुल चार्ज होके वहाँ से आते हैं। आने का बाद हम लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या ये करना है, पूरा हमारा शरीर, पूरा हमारा जो शरीर का जो
पार्ट्स है, मशीनरी जो पार्ट्स है वो पूरा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि और इतना सुंदर दौड़ने लगता है, इतना सुंदर काम करने लगता है, सर्विसिंग फुल हो जाता है, पेट्रोल भी फुल। फिर हम लोग आके अपने आप तरोताज़ा हो जाते हैं। तो उसी तरह जैसे सब्जी, एक सब्जी वाला, एक तो छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे सब्जी वाला मंडी से सवेरे सब्जी खरीदता है, लेके फिर अपना ठेला हो चाहे अपना क्या बोलते हैं ठेले में ही लेके चलता है। सवेरे गर्मी के मौसम में भी सवेरे वो खरीदता है, शाम तक वो अपना सब्जी बेचता है। लेकिन जब शाम को मैं लेती हूँ उससे, उसका पास सब्जी तरोताज़ा रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि वो उसमें पानी का छिड़काव करता है, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काता है और वो ताज़ा रहता है। तो उसी तरह हम लोग जब देवघर में जाते हैं और आचार्य देव के सान्निध्य ठाकुर जी के प्रणाम करके, बड़ो माँ के प्रणाम करके, बहरदा जी को प्रणाम करके, जिस जगह से प्रणाम करते हैं उस जगह को ये भी महसूस होता है कि मेरे जब बैठ के प्रार्थना करते हैं लगता है ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहते थे, ठाकुर जी को तो ऐसे ही इस जगह से चले, माँ बड़ो माँ भी यहीं से ही चली है। फिर उसका बाद प्रार्थना करके जब आचार्य देव का पास जाते हैं और उनका वो दिव्य दिव्य रूप का दर्शन होता है, तो ऑटोमेटिक हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जाने से ये बहुत बड़ा हम लोगों का प्राप्ति है। तो चलिए हम लोग ठाकुर जी को जो भी पाए हैं, ठाकुर जी को ग्रहण करके हमारा जीवन सार्थक हो गया। और हम लोग ठाकुर जी को लेके चले, अपना भी जीवन सुंदर करें। और जब मौका मिले, जब भी हम लोग जाते हैं, अगर मैं ग्रुप में अगर 10-12 जन भी जाते हैं हम लोग, तो उस समय मैं कोशिश करती हूँ 10-12 जन जा रहे हैं, एक दो जने को उसी में एडजस्ट करके ले जाऊँ, जिनको जाने का बार बार मौका नहीं मिलता है, जो जाने का मतलब उनका पास उतना सामर्थ्य नहीं है। इष्ट विधि करते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ जाके वहाँ जाए देवघर, तो उनको भी दर्शन करके लेके आती हूँ। तो हम लोग सभी को अगर ऐसे करें तो सभी कोई भी जो भी ठाकुर जी का दीक्षा लिए, वो देवघर में हम लोगों का जो पवित्र तीर्थ भूमि है, जहाँ हमारे ठाकुर जी का लीला परम प्रेम में ठाकुर अनुकूल ठाकुर का जो लीला भूमि है, तो उनसे वो कभी भी ऐसा नहीं कि उसका उस स्थान का दर्शन ना हो। तो सभी कोई आइए, हम लोग सभी कोई प्रण करें कि कम से कम साल में जब भी 10-12 जना हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक एक जने को लेके जाए, तब उनका रहने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और उनको उस पवित्र भूमि, उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। उस सुंदर धरती पर, उस सुंदर जगह पर उनका उनका भी पदार्पण होगा, उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। और सभी कोई ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सभी कोई सुंदर रहिए। और मेरा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सुनिएगा, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। जय गुरु, सभी कोई अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरु।